प्रख्यात समाजसेवी एवं उद्योगपति स्वर्गीय गोपाल खेमका की नृशंस हत्या से आहत नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्थानीय सावित्री पैलेस में एक श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्यों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए राज्य सरकार से व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ठोस मांग की। सभा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने की। उन्होंने कहा, गोपाल खेमका की निर्मम हत्या ने समूचे व्यापारी समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। आज व्यापारियों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल है। ये बेहद चिंताजनक है कि जो वर्ग सरकार को सर्वाधिक राजस्व देता है, उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए और व्यापारियों की सुरक्षा की ठोस गारंटी देनी चाहिए। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, रोटरी क्लब के सचिव एवं होटल एंड मैरिज हॉल संघ के सचिव मनीष चंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बिहार में अपराधियों को खुली छूट मिल गई है और व्यापारी सबसे आसान निशाना बनते जा रहे हैं। श्री यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य के व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए। चैम्बर के वरिष्ठ सदस्य दीपक कुमार ने भी शस्त्र लाइसेंस की मांग को दोहराते हुए कहा कि व्यापारियों की आत्मरक्षा के लिए योग्य एवं विश्वसनीय व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए ताकि वे आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। व्यवसायी उद्योगपति गोपाल खेमका जी का पिछले दिनों शुक्रवार को उनकी हत्या कर दी गई और ये हत्याओं का दौर चल रहा है। अभी जो वर्तमान सरकार है व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं दे रही है। सुरक्षा के ही मामले में हम लोगों ने उनको समर्थन दिया था, बिहार के व्यवसायियों ने उनका साथ दिया था और उनके बदौलत व्यवसायियों के बदौलत उनकी सरकार बनी है। लेकिन सरकार बनते ही आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में गोपाल खेमका सहित कई व्यापारी लोग की हत्या की जा रही है, लूट हो रहा है। अब नालंदा में भी देख लीजिए, अभी बगल के गांव में डुमरामा में हत्या की गई। तो ये हत्याओं का दौर चल रहा है, अपराधियों का दौर चल रहा है। हम लोग आज शोक सभा का आयोजन किए हैं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं और अगर इस पर मुख्यमंत्री अपराधियों को गिरफ्तार अविलंब नहीं करती है और इस पर रोक नहीं लगाती है तो हम लोग आगे का भी रूपरेखा तय करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन चलाने का काम करेंगे। प्रसिद्ध व्यवसायी और जाने माने समाजसेवी गोपाल खेमका जी का निधन को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज काफ़ी मर्माहत है और ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को लग रहा है कि व्यापारी लोग थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इनकी हत्या से थोड़ा सा भय का वातावरण बना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरकार से मांग करती है कि जितना जल्द हो अपराधियों को जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उसे सज़ा दी जाए ताकि व्यवसायियों में सुरक्षा की भावना जाग सके और साथ साथ व्यापारियों को भी लाइसेंस निर्गत किया जाए। जो आर्म्स का लाइसेंस मिल रहा है जनप्रतिनिधि को, ठीक उसी ढंग से व्यापारियों को सुरक्षा के लिए भी लाइसेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो व्यापार भी जो करते हैं और सरकार का साथ भी देते हैं और उनकी पुलिस जो है सुरक्षा करने में असफल रहती है। जब तक व्यवसायी लोग अपने हाथ में लाठी नहीं उठाएंगे तब तक जो है सुरक्षा के संभव नहीं है। इसलिए व्यवसायियों को जो है बहुत ज़रूरी है लाइसेंस निर्गत किया जाए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा व्यापारियों के हित के लिए आवाज़ उठाया है और इस हत्या का घोर निंदा करता है। नालंदा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की निर्मम हत्या के विरोध में हम लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया है। व्यवसाय की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई दल होता है। जहां व्यवसाय पर हत्या होती है, व्यवसाय के साथ अत्याचार होता है, हम सभी व्यवसायियों का यह कर्तव्य होता है कि पहले हम समाज हित में एकजुट होकर संघर्ष करें। इसका कोई दलीय सीमा नहीं होना चाहिए कि कौन दल जो है
बंद बुला रहा है और कौन दल बंद नहीं बुला रहा है। हम देखेंगे कि हम व्यवसाय के पक्ष में, अगर ये आदमी खड़ा है, यह दल खड़ा है मजबूती से, हमारी भावनाओं की कद्र कर रहा है, तो हम समझते हैं कि हर व्यवसाय वर्ग को, हर संगठन को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब बिहार शरीफ से ये डिमांड करता हूँ कि जिस तरह से बौखलाए हुए क्रिमिनल लोग हैं और व्यवसायियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पे सरकार लगाम लगाए, नहीं तो हम लोग व्यापारी एकजुट होकर रोड पर आएंगे। धन्यवाद। आज इस दुख की घड़ी में बड़ी दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ये शख्स सिर्फ उद्योगपति नहीं थे, बहुत बड़े समाजसेवी भी थे और इनसे हम लोग की नज़दीकी मुलाकात 2-4 बार बिहार शरीफ में भी हुई है। ये रोटरी के गवर्नर भी रह चुके हैं और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे और वो बहुत हिम्मती थे, व्यवसाय में रहते हुए वो बहुत हिम्मती थे। वो इसके कारण हम लोग को बहुत दुख है कि इस राज्य में भी अगर यही चलेगा तो पुराना राज्य नया राज्य का क्या होना है। गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या हुई है, इससे पूरे बिहार के व्यवसायी जगत में जो भी लोग हैं बहुत मर्माहत हैं। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि इसे बेलगाम होते अपराधियों को तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया जाए और अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठन किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। और अब बिहार में जो अपराधियों जो बेलगाम होते जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले नालंदा के पास में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, वो भी व्यवसाय से जुड़े हुए थे और पूरे बिहार का माहौल ख़राब हो रहा है। जब तक राज्य में अपराधियों पे लगाम नहीं लगेगा, अपराध मुक्त राज्य नहीं होगा, तब तक राज्य का विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की तरफ से मांग करता हूं कि अपराधियों पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। और जो व्यवसायी लोग हैं इनको भी शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए। आज के ये श्रद्धांजलि सभा और शोक सभा का आयोजन पटना और बिहार के प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय गोपाल खेमका जी के निर्मम हत्या के कारण ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। ये सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है, पूरी मानवता को ये संदेश देने का प्रयास नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को है कि आज के दिन में मानवता की रक्षा का होना तो बहुत दूर की बात हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में लग रहा है कि एक दूसरा आतंकवाद पूरे बिहार में पनपना शुरू कर दिया है।